हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, शॉर्टकट वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एमएस वर्ड का टॉपिक रहने वाला है, जो कंप्यूटर की दुनिया का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट और यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, ऑफिस का काम करना चाहते हैं, या स्टूडेंट हैं, या अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एमएस वर्ड का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपने कभी ना कभी डॉक्यूमेंट बनाया होगा, जैसे कि रेज्यूमे, एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नोट्स, या कोई भी ऑफिस की फाइल वगैरह आपने बनाई होगी। इन सभी कामों को आसान और प्रोफेशनल बनाने का काम कौन करता है? तो वो कौन करता है? एमएस वर्ड करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस वर्ड को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि एमएस वर्ड क्या है, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इसके टूल्स, फीचर्स वगैरह क्या क्या है, जो भी इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह है, ठीक है। आज हम सारे इसमें वीडियो में जानने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि एमएस वर्ड क्या है, ठीक है। तो जो ये एमएस वर्ड है, ठीक है, तो ये आपके सामने एक विंडो है। तो जो एमएस वर्ड है ये क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने यानी कि दस्तावेज बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है, इसका यूज, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बताया गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका जो ऊपर होता है, ठीक है, ये होता है आपका क्विक असेस टूल बार, ठीक है। और जो ये होता है आपका टाइटल बार होता है, क्लियर है, टाइटल बार होता है ये। और यहाँ पे ये होता है आपका फाइल टैब होता है यहाँ पर, ठीक है। ये होता है आपका रिबन, ये रूलर होता है ये, ठीक है, ये क्या होता है? रूलर होता है, ठीक है। और ये आपका होता है डॉक्यूमेंट एरिया, जहां पे हम अपनी फाइल वगैरह बनाते हैं। और ये होता है आपका स्टेटस बार, ठीक है, जहां पे हमें पेज नंबर वगैरह शो होते हैं, क्लियर है। ये होता है व्यू बटन, यहाँ पे व्यू बटन होता है। ये जूम स्लाइडर होता है बड़ा करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका जो उपयोगी किस लिए होता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके पत्र हो गए, रिपोर्ट हो गया, बायोडेटा हो गया, ठीक है, ये सब बनाने के लिए। फिर आता है टेक्स्ट एडिट करना, टेक्स्ट को लिखना, ठीक है, उसको एडिट करना, फॉर्मेट करना। तो फॉर्मेटिंग करना, जैसे साइज बदलना हो, रंग बदलना हो, ठीक है। तो यहाँ से हम ये क्या होता है, लैंग्वेज चेंज करनी हो, ठीक है, यहाँ पे साइज चेंज करना हो, या फिर कलर चेंज करना हो, क्लियर है। तो ये सब क्या होता है? फॉर्मेटिंग करना होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं टेबल बनाना। आप इसमें क्या कर सकते हो, और डेटा को, जो भी आपका डेटा होता है उसे आप टेबल में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रिंट करना, दस्तावेज को प्रिंट करना। तो इसमें जो मेन वो होते हैं, विशेषताएं होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेट करना, टेबल फॉर्म में करना, या इंसर्ट पिक्चर करना, या स्पेलिंग को चेक करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, और प्रिंट डॉक्यूमेंट करना। तो ये सब किसके अंडर आता है? एमएस वर्ड के अंदर आता है, ठीक है। फिर होता है कि इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, एडिटिंग होती है। तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से हम अपने टेक्स्ट के अपीयरेंस को बदल सकते हैं, ठीक है। और एडिटिंग टूल से हम टेक्स्ट में सुधार, बदलाव या प्रबंधन करते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से हम टेक्स्ट का फॉन्ट, ठीक है, यहाँ से आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, अलाइनमेंट आदि बदल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका फॉन्ट बदलने के लिए। यहाँ पे अगर हमें कैलिब्री चाहिए या एरियल चाहिए, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, जो भी हमें चाहिए, तो वो आपको इस फॉर्म में दिख जाता है, ठीक है। फिर होता है यहाँ पे साइज को बड़ा छोटा करने के लिए, यहाँ से करते हैं, ठीक है। बोल्ड क्या होता है?
मोटा करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आपको इटैलिक, अंडरलाइन, क्लियर है। तो ये क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू, टेक्स्ट के बीच में लाइन लगाने के लिए, ठीक है, हटाया हुआ दिखाने के लिए इसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट कलर, रंग बदलने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हाईलाइट कलर, ठीक है, मार्क करने के लिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है ये, ठीक है। टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये होता है आपको जस्टिफाई करने के लिए, क्लियर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बुलेट। आप इसमें क्या है कि अपना जो भी आपने अगर पैराग्राफ बनाया, अगर आप उसको पॉइंट फॉर्म में करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बुलेट या नंबरिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से होता है। फिर बात करें कि यहाँ पे एडिटिंग, अब एमएस वर्ड में एडिटिंग जो टेक्स्ट में सुधार, खोज, बदलाव या प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें होता है, ये होता है अंडू, ठीक है। तो अंडू का मतलब शॉर्टकट क्या होती है इसकी, कंट्रोल प्लस जेड, पिछला काम वापस करने के लिए, ठीक है। हमने कुछ भी टाइप किया है, वो डिलीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, अंडू करेंगे, ठीक है। तो अंडू किया हुआ काम फिर से करने के लिए रीडू करना पड़ता है, कंट्रोल वाई। कट करने के लिए, कुछ भी टेक्स्ट को हटाने के लिए कट करना पड़ता है, तो कंट्रोल एक्स। कॉपी के लिए कंट्रोल सी। पेस्ट, वापस से उसको पेस्ट करना, ठीक है, तो ये होता है कंट्रोल वी। फाइंड के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फाइंड और रिप्लेस से बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कंट्रोल एफ किसी शब्द या वाक्य को ढूंढने के लिए कंट्रोल एफ का फाइंड का होता है, खोजने के लिए, ठीक है। बात करें रिप्लेस के लिए, किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदलना हो, रिप्लेस याद रखना कंट्रोल एच, ये पूछा जाता है, ठीक है। कंट्रोल एच पुराने को नए में बदलने के लिए। बात करें कि सिलेक्ट ऑल, पूरा आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको एक साथ ही सारे को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल, सॉरी सेलेक्ट ऑल करना पड़ता है, यानी कि कंट्रोल ए। तो स्पेलिंग ग्रामर में F7, ठीक है, जांच करने के लिए स्पेलिंग। अब बात करें थीसरस के लिए, तो वो होता है आपका शिफ्ट प्लस F7, किसी शब्द के सिनोनिम देखने के लिए, ठीक है। बात करें वर्ड काउंट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट जी, यानी कि शब्दों, कैरेक्टर, पेजेस की गिनती करने के लिए। तो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग से डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल और रीडेबल बनता है, एडिटिंग से समय की बचत होती है और गलतियां कम होती हैं, ठीक है। होम टैब, ये क्या है, फॉर्मेटिंग और एडिटिंग में टूल्स उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना, ये सारे होम टैब में आते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपके जो टाइटल बार होता है, होम टैब की तो बात करें, ठीक है। अब बात करें जो टाइटल बार में क्या होता है, ऑटो सेव होता है, ये ऑप्शन होते हैं, क्विक असेस टूल बार होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट नेम, यहाँ पे आपकी जो फाइल किस नाम से सेव करनी है वो आता है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो अकाउंट होता है वो आता है, और ये आपका विंडो कंट्रोल्स होता है, ठीक है। अब बात करें कि इंसर्ट टैब, ठीक है। होम टैब का हमने देखा, जो इंसर्ट के अंदर होता है ये होता है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये इसके अंडर आते हैं, ठीक है। फिर होता है, ये सारे होते हैं पेजेस के अंदर। फिर आता है टेबल, अगर आपको टेबल में, जैसे कि अपना वो डॉक्यूमेंट है, आपको टेबल में कन्वर्ट करना हो तो इंसर्ट में जाके टेबल पे जाते हैं, ठीक है। वहां से आप टेबल ले सकते हैं, पिक्चर या शेप वगैरह किसी भी फॉर्म में अपना डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे ये पिक्चर्स की, ठीक है, ये सारे आपके आते हैं इलस्ट्रेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर, शेप, आइकन, 3D, ये सारे आपके इलस्ट्रेशन में आते हैं। फिर आता है आपका ये, ठीक है, इसमें आता है आपका एडेंस, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर और फुटर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। टेक्स्ट, सिंबल्स, तो ये किसके अंडर आते हैं, ये याद रखना, पूछ लिया जाता है। तो ये किसके अंदर आते हैं, इंसर्ट के अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। बात करें कि क्वेश्चन की, व्हाट इज द डिफॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट। अब यहां से आपको बताना है जो आपकी डिफॉल्ट अलाइनमेंट, तो वो कौन सा होता है।
तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, कौन सा होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, क्योंकि एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट खोलने पर जो पैराग्राफ का क्या होता है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट यानी कि लेफ्ट अलाइन होता है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि जो ये लेफ्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट में क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। तो इसमें क्या होता है, टेक्स्ट बाई तरफ से शुरू होता है, उसी को डिफॉल्ट अलाइनमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो राइट अलाइनमेंट में दायां, ठीक है, तो ये क्या होता है, Ctrl+R होता है, टेक्स्ट दाई तरफ से सेट होता है। ठीक है, राइट साइड से होता है। तो सेंटर में क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, Ctrl+E प्रेस करना पड़ता है शॉर्टकट, तो टेक्स्ट बीच में आता है। क्लियर है, जस्टिफाइड के लिए तो Ctrl+J। ठीक है, Ctrl+J दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होता है ये। ठीक है, जस्टिफाई में क्या होता है, दोनों तरफ इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो बराबर होता है। क्लियर है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन बिल्ट फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड की इनबिल्ट सुविधा नहीं है, तो इनमें से वो कौन सा है कि जो एमएस वर्ड में नहीं आता। तो जैसे कि स्पेलिंग चेक होती है एमएस वर्ड में, ठीक है, थीसरस भी आता है, और ये क्या है, ट्रांसलेट भी होता है। तो ये जो लाइव स्ट्रीम है ये नहीं होता एमएस वर्ड में। क्लियर है, लाइव स्ट्रीम नहीं होता। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें ये क्या है, स्पेलिंग ग्रामर चेक के लिए होती है। ठीक है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक को चेक करता है ये डॉक्यूमेंट में। तो गलत शब्दों को लाल रेखा दिखाता है, ठीक है, सजेशन देता है, व्याकरण की गलतियों को भी चेक करता है, और पूरे डॉक्यूमेंट या चयनित भाग की भी जांच कर सकते हैं। बात करें थीसरस में क्या होता है, तो इसमें होता है आपका ये शॉर्टकट की होती है। ठीक है, Shift+F7। तो किसी सिनोनिम और समान अर्थ वाले शब्द देता है ये, किसी भी चुने हुए शब्द को के विकल्प देता है, शब्दों की विविधता बढ़ाने में मदद करता है, लेखन को बेहतर और प्रभावी बनाता है। लाइव स्ट्रीम की कोई शॉर्टकट नहीं होती, ये डॉक्यूमेंट को रियल टाइम में दूसरे के साथ ऑनलाइन शेयर करने के काम सुविधा करता है। ठीक है, ये इसमें नहीं होता है एमएस वर्ड में। तो ये क्या है, ट्रांसलेट का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन चुने हुए शब्द वाक्य का पूरा डॉक्यूमेंट का दूसरी भाषा में क्या करता है, अनुवाद करता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो किसके लिए यूज होता है फाइंड एंड रिप्लेस, तो ये किसके लिए होता है, F5। ठीक है, तो F5 में क्या होता है, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एमएस वर्ड में क्या होता है कि जो फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग किसी शब्द को खोजने और बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, खोजने और बदलने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस। तो Ctrl+H का भी, इसको भी हम क्या कहते हैं, ये किस लिए होता है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए ही होता है ये भी। ठीक है ना, तो कई वर्जन में क्या है, F5 नेविगेशन फाइंड के लिए होता है। ठीक है, जो ये कई वर्जन में क्या होता है, फाइंड के लिए होता है। क्लियर है ना, तो यहाँ पे ये आपकी शॉर्टकट कीज है। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हमने Ctrl+N किया, ओपन के लिए Ctrl+O, सेव के लिए Ctrl+S, सेव एस के लिए F12 प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो Ctrl+Shift+P इसके लिए हो जाएगा, ये प्रीव्यू के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+W। ठीक है, वर्ड के लिए Alt+F4। ठीक है, कट के लिए X, कॉपी के लिए Ctrl+C। तो ये सारे क्या है, एक बार जरूर देख लेना, इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फाइंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H और Ctrl+F, ठीक है, पूछ लिया जाता है। और वर्ड काउंट के लिए Ctrl+Shift+G। ठीक है,
कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, थीसरस के लिए शिफ्ट F7, बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है। डिलीट कमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एम, बोल्ड के लिए कंट्रोल वी, इटैलिक के लिए आई, ठीक है, कंट्रोल यू, अंडर। अब बात करते हैं ये डबल अंडरलाइन पूछा जाता है, ठीक है। तो डबल अंडरलाइन के लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये याद रखना। सिंपल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू होता है और डबल के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी होता है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी ये सारे हैं। बुलेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल होता है, ठीक है। इंक्रीज इंडेंट के लिए, डिक्रीज के लिए, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। लाइन स्पेसिंग के लिए ये होता है। तो बाकी ये आपकी शॉर्टकट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अभी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए, सेंटर के लिए ई, राइट के लिए आर और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइन स्पेसिंग का ये है, कंट्रोल 1 से लाइन स्पेसिंग के लिए ये हो जाएगा शेडिंग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। पेज ब्रेक, ठीक है, इंसर्ट, हेडर और फूटर, ये याद रखना, ऑल्ट एन। तो कॉमन ब्रेक के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ से बात करें कि आपका ये हेडर फूटर के लिए एन हो जाएगा आल्ट प्लस एन, में पेज नंबर आल्ट प्लस एन, ठीक है। डेट टाइम, ये सारे क्या है शॉर्टकट की हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अरेंज ऑल न्यू विंडो से क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनिमाइज विंडो से आता है क्वेश्चन, विन प्लस डाउन एरो, ठीक है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो क्या है स्पेलिंग को चेक करने के लिए, तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन सी होती है, F7 होती है, ठीक है। MS वर्ड में ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करने के लिए F7 जो शॉर्टकट की होती है ये F7 होती है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्या है फंक्शन है F1 से लेके F12 तक। तो F1 होता है हेल्प के लिए, ठीक है, F1। F2 होता है एडिट के लिए, F3 फाइंड नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट को फाइंड करने के लिए, F4 रिपीट लास्ट एक्शन, जो भी लास्ट एक्शन किया उसको रिपीट करने के लिए F4। F5 होता है गो टू के लिए, फाइंड करने के लिए, ठीक है। और F6 होता है नेक्स्ट पेन के लिए, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, क्लियर है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, पूछ लिया जाता है। और एक्सटेंड सिलेक्शन के लिए F8, अपडेट फील्ड के लिए F9, एक्टिवेट मेन्यू बार के लिए F10, लॉक फील्ड के लिए क्वेश्चन पूछा गया था UPSSC में, लॉक फील्ड के लिए F11, ये याद रखना, ठीक है। सेव एज के लिए F12, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके कुछ है शॉर्टकट। तो बात करें जैसे कि ये कौन सी है जनरल शॉर्टकट की, ठीक है। अब जनरल में आ जाती है ये आपके, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल N, ठीक है। ओपन डॉक्यूमेंट के लिए O, सेव डॉक्यूमेंट के लिए S, ठीक है, कंट्रोल S, सेव एस के लिए F12। तो ये याद रखना, ठीक है, क्लियर है। बात करें यहाँ पे ये होता है आपका फॉन्ट शॉर्टकट की। तो यहाँ से आपके फॉन्ट चेंज करने के लिए शॉर्टकट की है। जैसे B से क्या हो जाएगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो, तो ये कंट्रोल सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो ये इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज और ये डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहीं से आपके सारे क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे शॉर्टकट की से ही। तो क्लीन फॉर्मेटिंग के लिए ये कंट्रोल स्पेस बार। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से क्वेश्चन आया था कंट्रोल D, ठीक है ना। ये आपके हैं ये फाइंड रिप्लेस से क्वेश्चन FH, क्लियर है। तीसरे से लिए शिफ्ट प्लस F7 और ये यहाँ से ये सारे एक बार जरूर देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नेविगेशन से, ठीक है। अब यहाँ से देखना कि ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द लाइन, गो टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन के लिए होम, ठीक है। एंड ऑफ द लाइन के लिए एंड, मूव वन वर्ड लेफ्ट के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो। तो ये सारे क्या है इनको जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बात करें व्यू शॉर्टकट की तो प्रिंट लेआउट पूछा गया था, ठीक है, Alt+W। तो वेब लेआउट के लिए Alt+W, ठीक है। आउटलाइन व्यू के लिए Alt+W,
नेविगेशन के लिए कंट्रोल F, जूम के लिए ऑल्ट W, ये सारे आपको करने हैं। क्लियर है? बात करें अदर यूजफुल की, और यहाँ पे क्या है इंसर्ट, तो ये क्या है पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल एंटर, कॉलम ब्रेक के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो टेबल के लिए कंट्रोल F12, ठीक है, पेज नंबर के लिए ऑल्ट N, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओपन फाइंड पेन के लिए कंट्रोल F। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमाइज के लिए विंडो D, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन MS वर्ड व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल व्हेन यू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन न्यूअर वर्जन लाइक वर्ड 2016 365। तो MS वर्ड के नए वर्जन में नया डॉक्यूमेंट खोलने पर डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका डिफॉल्ट कैलिब्री, ठीक है। ये आपका होता है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। तो MS वर्ड में नए वर्जन यानी कि क्या है वर्ड 2016 365 में ये डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कौन सा, कैलिब्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, what is the maximum number of item that can be temporarily stored in the MS Word clipboard। तो MS Word clipboard में अस्थायी रूप से अधिकतम कितनी वस्तुएं आइटम को स्टोर किया जा सकता है, तो कितनी वस्तुओं को स्टोर किया जा सकता है, तो वो स्टोर किया जा सकता है 24 आइटम्स को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। क्लिपबोर्ड का उपयोग किया जाता है किसके लिए, कट कॉपी पेस्ट वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लियर ऑल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड आइटम इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए यानी कि क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल स्पेस बार का, ठीक है। तो कंट्रोल स्पेस बार का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्लियर है ना। जो भी हमने फॉर्मेटिंग करी है वो सबको हटाने के लिए। तो अगर किसी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग हटानी हो तो कंट्रोल स्पेस बार का उपयोग करते हैं। क्लियर है। जैसे कि हमने बोल्ड किया है, ठीक है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हमने मोटा किया, बोल्ड किया, तो उसको हटाने के लिए, या फिर हमने कोई भी एडिटिंग करी है, ठीक है, स्पेस दिया हुआ है या फिर इटैलिक हटाना है, कुछ भी हटाना है तो कंट्रोल स्पेस बार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक टाइप इन MS वर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में एक वैध सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, तो वो कौन सा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, कॉलम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कॉलम, ठीक है। तो जो कॉलम होता है वो क्या है कि वो सेक्शन ब्रेक टाइप नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो सेक्शन ब्रेक का उपयोग हम डॉक्यूमेंट के अलग अलग हिस्सों की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। तो बात करें कि विच फीचर ऑफ MS वर्ड शो द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली एज इट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। तो MS वर्ड की कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट को बिल्कुल वैसा ही दिखाती है जैसा वह प्रिंट होने पर दिखाई देगा, तो वो कौन सी है कि डॉक्यूमेंट को बिल्कुल वैसा ही दिखाती है जैसे वो प्रिंट होने पर दिखाई देगा, तो वो क्या है, तो वो कौन सा है, वो आपका हो जाएगा प्रिंट लेआउट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, प्रिंट लेआउट व्यू हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रिंट लेआउट व्यू में जो डॉक्यूमेंट है एग्जैक्टली उसी तरीके से दिखाई देगा जैसे प्रिंट होने के बाद दिखाई देता है, ठीक है। जैसे पेज मार्जिन हो गए, इसमें क्या है पेज मार्जिन, हेडर, फूटर, ठीक है, इमेजेस, तो ये क्या है सभी दिखाई देते हैं, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अप्लाई डबल अंडरलाइन टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस D, ठीक है ना। कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D होती है डबल अंडरलाइन के लिए, और जो सिंपल के लिए होती है आपकी, ठीक है ना,
और जो सिंपल के लिए होती है वो आपकी कंट्रोल यू हो जाती है, या आपके अंडरलाइन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है, तो इन एमएस वर्ड गटर मार्जिन इज यूज्ड फॉर, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो ये गटर मार्जिन है, जब भी हम कोई ये करवाते हैं, ठीक है, तो गटर मार्जिन क्या होता है? अब वह मार्जिन होता है जो पेज के बाइंडिंग वाले किनारे पर दिया जाता है, ये जहां से हमारी बाइंडिंग होती है उस साइड का मार्जिन, और जो नेक्स्ट पेज का होता है जहां से बाइंडिंग होती है उस वाली, ये जो साइड का स्पेस होता है इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है मार्जिन, ठीक है, गटर मार्जिन। तो इसका उपयोग किताब, रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट के बाइंड करने पर टेक्स्ट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, वो कुछ भी कटे वगैरह, मतलब हमें साफ दिखे, ठीक है, कटा हुआ ना दिखे। तो उसके लिए क्या किया जाता है? ये गटर मार्जिन छोड़ी जाती है। तो गटर मार्जिन पेज के बाइंडिंग साइड यानी कि लेफ्ट या टॉप पर अविरत होती है, ठीक है, जगह देता है। ये सुनिश्चित करता है कि बाइंडिंग के बाद भी टेक्स्ट कटे नहीं। ये केवल मिरर मार्जिन के साथ ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू पॉइंट है ये क्या है? इंच में सेट की जाती है, ठीक है ना, दोनों की क्या है? इक्वल इंच में सेट की जाती है। तो इसको कैसे सेट करते हैं? लेआउट या पेज लेआउट टैब पर जाए, ठीक है ना। तो ये जो होता है आपका, एक होता है जो लेआउट होता है, ठीक है, वहां पर आपको मार्जिन पर क्लिक करना होता है, फिर कस्टम मार्जिन चुनना पड़ता है, फिर मल्टीपल पेज में ये मिरर मार्जिन चेक करें, फिर गटर बॉक्स में आवश्यक मान जैसे 0.5 या 1 आदि दर्ज करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। क्लियर है ना? तो ये इसका जो पर्पस है वो क्या है? स्पाइरल बाइंडिंग के लिए ये होता है, और परफेक्ट बाइंडिंग के लिए इतना, एक मतलब 1/2 से 1 इंच तक होता है। हार्ड बाइंडिंग के लिए 1 या उससे अधिक होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन एमएस वर्ड? तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी की होती है? तो कौन सी होती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए? कंट्रोल F2, ठीक है, ये अभी बताया था। सारी जो की है वो एक बार में बता दी है, ठीक है, वहां से एक बार आप जरूर कर लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? कंट्रोल F2 हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने से पहले देखने के लिए इसको कंट्रोल F2 इसका उपयोग किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू। तो इन एमएस वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in MS Word which tool is used to find synonym and antonym for a selected word? तो MS Word में किसी सेलेक्ट किए गए शब्द के सिनोनिम और विलोम शब्द, ठीक है, तो खोजने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो किसका किया जाता है? थीसरस का किया जाता है, ठीक है, थीसरस का किया जाता है। क्या है? MS Word का ही एक फीचर होता है। क्या है ये? एमएस वर्ड का ही एक ये फीचर होता है जो किसी वर्ड के सिनोनिम या एंटोनिम को ढूंढने में हेल्प करता है। क्लियर है? जैसे कि सिनोनिम हैप्पी हो गया तो उसका बताएगा, ग्लैड हो गया, ठीक है, सैड हो गया तो उसका भी बताएगा। तो इस तरीके से इसका ढूंढने में ये हेल्प करता है। तो बात करें व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? हाइपरलिंक, ठीक है, क्या होती है? कंट्रोल के होती है, ठीक है, याद रहेगा। तो जो हाइपरलिंक है इसका जो वो होता है, उपयोग होता है किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को किसी वेब पेज या फाइल या लोकेशन के जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्लियर है ना हाइपरलिंक? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मेल मर्ज प्रोसेस इन एमएस वर्ड? तो निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में मेल मर्ज प्रक्रिया का घटक नहीं है? मेल मर्ज का कौन सा है जो घटक नहीं है इनमें से? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका फॉर्मूला बार, ठीक है। जो फॉर्मूला बार है ये नहीं है। तो मेल मर्ज का जो उपयोग होता है, मेल मर्ज होता है वो क्या होता है? मेल मर्ज का उपयोग होता है कि एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों के लिए बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो मेल मर्ज के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि मेन डॉक्यूमेंट में मेल लेटर आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है, तो डेटा सोर्सेज आ गया और मैनेज फील्ड आ गया, ये सारे क्या है? इसके अंडर आते हैं मेल मर्ज के, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
what is the default file extension for document save in MS Word 2007 and never newer version? तो MS Word 2007 और उसके बाद के वर्जन में सेव होने वाली फाइलों का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जो फाइल एक्सटेंशन है ये क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये होता है डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट के लिए, ठीक है ना। तो जो कि 97 और से लेके 2003 तक इसको यूज किया गया था, ठीक है। फिर बाद में करते हैं डॉट डॉक्स एक्स, ये क्या है 2007 के बाद से स्टार्ट मतलब हुआ, ठीक है। उसके बाद कौन सा हुआ, एक्स। फिर आता है डॉट टेक्स्ट मतलब TXT, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डॉट RTF टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए, ठीक है। जो अपने सी फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है ग्राफिक विद बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। बात करें कि डॉट WRD वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, क्लियर। तो डॉट मतलब कि वर्ड टेम्पलेट के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगी डॉट एक्स वर्ड टेम्पलेट 2007 के बाद से। तो टेम्पलेट फाइल यूज्ड इन वर्ड 2007 और उसके बाद का, ठीक है। तो डॉट डॉक एम वर्ड मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट, तो ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट दैट कंटेन मैक्रोस एंड कैन रन मैक्रोस, ठीक है। डॉट PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, फॉर्मेट। और ये पूछा जाता है डॉट ODT, तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के लिए इसको यूज किया जाता है लिब्रे ऑफिस के द्वारा और ओपन सोर्सेज टूल के द्वारा, ठीक है ना। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, to decrease the font size of selected text by 1 point, which shortcut key is used? तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 1 पॉइंट कम करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सी है, एक साइज कम करने के लिए, तो वो कौन सा हो जाएगा, Ctrl+, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये होता है एक साइज कम करने के लिए, साइज कम करने के लिए, ठीक है। और जो ये होता है ये आपका हो जाता है साइज को इंक्रीज करने के लिए और ये डिक्रीज करने के लिए, क्लियर है, ठीक है। तो ये होता है आपका डिक्रीज साइज और ये इंक्रीज साइज, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे ये सारे आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है ये इंक्रीज फॉन्ट साइज, एक साइज को बढ़ाना हो तो ये करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। तो ये एक साइज बढ़ाने के लिए, क्लियर है। तो बात करें यहाँ पे आपके ये भी दे रखे हैं, ये सारे जो किए ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये वही है। तो यहाँ से ये पूछ लिया जाता है इंसर्ट हाइपरलिंक से, पेस्ट से, रीडो से, ठीक है, Ctrl+J जस्टिफाई से। और ये पूछा गया है ना ये दोनों भी, ठीक है ना, डिक्रीज फॉन्ट साइज और इंक्रीज फॉन्ट साइज। और ये सारे फॉन्ट साइज जो पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। ये होता है आपका मूव वन वर्ड टू लेफ्ट, ठीक है, ये होता है राइट के लिए मूव करने के लिए, ये अपवर्ड के लिए और ये डाउनवर्ड के लिए, ठीक है ना। मतलब ये एक लाइन ऊपर जाने के लिए और ये एक लाइन डाउन जाने के लिए, ये डाउन जाने के लिए होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन MS वर्ड टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके पूछे गए क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो फीचर इज फाउंड अंडर विच टैब, तो MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट का विकल्प किस टैब के अंतर्गत आता है? तो वो किस टैब के अंतर्गत आता है जब हम रेफरेंस टैब को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। रेफरेंस टैब को सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे आपका कुछ, यहाँ पे देखिए जब हम रेफरेंस टैब को करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमारा ये ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, एड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, ठीक है, इंसर्ट एंड नोट और नेक्स्ट फुट नोट, ये सारे किसके अंदर आते हैं, रेफरेंस के। तो प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल ऑफ कंटेंट, तो गो टू रेफरेंस टैब एंड क्लिक द टेबल ऑफ कंटेंट, चूज एनी ऑटोमेटिक स्टाइल फ्रॉम द लिस्ट, यहाँ से आप कुछ स्टाइल चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट विल बी इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑलवेज यूज हेडिंग स्टाइल फॉर बेटर रिजल्ट, बेहतर परिणाम के लिए आप हमेशा हेडिंग स्टाइल का उपयोग करें।
बदलाव करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करें। उसके बाद लॉन्ग डॉक्यूमेंट के लिए ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करें, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है ये टेबल ऑफ कंटेंट है क्या। तो जो टेबल ऑफ कंटेंट एक डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स की सूची होती है, ठीक है, ये क्या होती है, हेडिंग्स की सूची होती है, जिसके साथ उसके उनके जो पेज नंबर दिए होते हैं। ये क्या है कि ये पाठकों को विषय को जल्दी खोजने में मदद करता है और डॉक्यूमेंट की संरचना और नेविगेशन को बेहतर बनाता है, यानी कि टाइम को सेव करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो दस्तावेज का संगठन बेहतर होता है, पाठकों को जो नेविगेट करने में आसानी होती है, विषय ढूंढने में आसानी होती है, मतलब समय बचता है, ठीक है। और इससे क्या है, एक प्रोफेशनल लुक मिलता है। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। अब सेंटर के लिए कौन सा होता है, ठीक है, सेंटर के लिए कौन सा होता है, ठीक है। पैराग्राफ को बीचों बीच में लाने के लिए कौन सा किया जाता है, Ctrl+E किया जाता है, Ctrl+E, ठीक है। तो एल होता है, जो Ctrl+L होता है वो लेफ्ट के लिए होता है, Ctrl+C आपके कॉपी के लिए होता है, ठीक है, और Ctrl+R आपके लिए राइट अलाइनमेंट के लिए होता है, जे आपके जस्टिफाई के लिए होता है, ठीक है ना। तो बात करें कि यहाँ पे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, नेक्स्ट क्वेश्चन की, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है ये। तो ये किसके उदाहरण है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में से, ठीक है। ये किसके हैं, ये हैं आपके पेज ओरिएंटेशन के। किसके हैं, पेज ओरिएंटेशन के हैं। पेज ओरिएंटेशन बताता है कि पेज किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है ना। जैसे कि पोर्ट्रेट में होना चाहिए, ये किस में आता है, पेज ओरिएंटेशन में आता है, या पेज पोर्ट्रेट, ठीक है, जो वर्टिकल पेज होता है। और जो लैंडस्केप होता है, पेज लैंडस्केप, तो वो कौन सा होता है आपका, हॉरिजॉन्टल, यानी कि चौड़ा होगा, ठीक है। और ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल, और ये होता है आपका वर्टिकल, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से आज हमने एमएस वर्ड कंप्लीट करा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन शॉर्टकट की से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बेसिक सा ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है इसमें। तो बेसिक सी जो चीजें हैं वो कुछ पूछ ली जाती हैं, जो आपके ज्यादा शॉर्टकट की से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार इन्हें जरूर कर लेना। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।